दोस्तों काफ़ी दिनों से कोई वीडियो आया नहीं है चैनल पर। इसका कारण है दोस्तों, मैं गया था एक प्रोग्राम में जो कि आयोजित किया गया था ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से, जिसे प्रेरणा 4 कहा गया था, जो कि एक नेशनल यूथ प्रोग्राम था। ये जो प्रोग्राम था दोस्तों, ये यूथ के बारे में था, जो देश को आगे बढ़ाने वाली है और वो किस प्रकार से गलत दिशा में जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए हमारा डेस्टिनेशन था आबू रोड। आबू रोड पहुँचते ही स्टेशन से बाहर आते ही हमें संस्था की ओर से बस मिल गई। दोस्तों बस में बैठने के कुछ 15 से 20 मिनट बाद हम पहुँच गए थे संस्था के मुख्य केंद्र, जो कि एक भाग है शांतिवन परिसर। दोस्तों अगले दिन हमने यहाँ पे बहुत सारी नई नई जगहें देखी, जिसमें ये एक था आर्ट गैलरी। दोस्तों इसके अलावा हमने यहाँ पे कई सारे ऐसे स्मृति चिन्ह देखे हैं, जिसे इस संस्था की जो दादियाँ रही हैं उनके यादगार के रूप में स्तंभ बनाए गए हैं। जैसे कि ये है प्रकाश स्तंभ, जो कि प्रकाश मणि दादी के यादगार में बनाया गया है। ये जानकी दादी की यादगार में बनाया गया शक्ति स्तंभ है। ये दादी गुलजार की याद में बनाया गया अव्यक्त लोक है। दोस्तों यहाँ सभी लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जहाँ हजारों और कई बार तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ के निवासी लोग भी काफ़ी निमित्त भाव से सेवा करते हैं। दोस्तों इसके अगले दिन ही हम निकल पड़ते हैं पहाड़ों के रास्ते से माउंट आबू के पर्वत की ओर, जहाँ पहाड़ों का संकरा रास्ता, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत तो दूसरी तरफ खाई। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, यहाँ के नीचे बिल्कुल खाई दिखाई देगी आपको, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे और बहुत ही नज़ारा काफ़ी खूबसूरत भी दिखाई देगा दोस्तों। इतने खूब सारे पेड़ पौधों के बीच दोस्तों यहाँ की हवा काफ़ी ताज़ी, काफ़ी फ्रेश होती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है दोस्तों। इन पहाड़ों के रास्तों को क्रॉस करते हुए करीब 1.5 घंटे के बाद दोस्तों हम पहुँच जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि उपस्थित है माउंट आबू पर्वत पर, जहाँ का मुख्य स्थान पांडव भवन है दोस्तों। ये मेन हेडक्वार्टर है सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटरों का। दोस्तों यहाँ आने के बाद हमें एक कमरा दिया गया, जो कि काफ़ी सिंपल और स्वीट था, जिसमें एक सिंपल सा बेड लगा हुआ था एंड बिस्तर लगे हुए थे दोस्तों। पता नहीं क्यों पर यहाँ का वाइब्रेशन काफ़ी अलग था और पावरफुल महसूस हो रहा था दोस्तों। इसके बाद हम मॉर्निंग क्लास करने पहुँचे थे ओम शांति भवन में। क्लास से बाहर आने के बाद बहुत ही मधुर एहसास होता है दोस्तों। यहाँ के बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष और चिड़ियों की चहचहाट मन को जैसे मोह लेती है। फिर इसके बाद हमने आसपास के कुछ पार्क्स देखे दोस्तों, एंड यहाँ के पार्क्स काफ़ी खूबसूरत एंड वेल मेंटेन थे। फिर दोस्तों इसके बाद हम चल दिए यहाँ पास में ही उपस्थित बाबा की कुटिया, जिसे दादा लेखराज के नाम से जानते हैं, बट यहाँ के लोग ब्रह्मा बाबा के नाम से बुलाते थे उन्हें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे जो हैं वैरायटी के प्लांट्स हैं। आइए दोस्तों आपको एक पांडव भवन की झलक दिखा देते हैं चारों तरफ से कि कैसा दिखता है। तो यहाँ प्रकृति की खूबसूरती देखने के बाद दोस्तों हमने बाद में जाकर नाश्ता किया। दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े ज्ञान सरोवर की ओर। दोस्तों ज्ञान सरोवर एक ऐसा परिसर है जहाँ बहुत सारी हरियाली है दोस्तों, बहुत वैरायटी के पेड़ पौधे, बहुत वैरायटी के फूल हैं, अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग फल के पौधे हैं। तो वो सब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। वैसे जो हमने फूलों को देखने की शुरुआत करी थी दोस्तों, वो कुछ इस जगह से शुरुआत करी थी, जहाँ पे कुछ इस तरह के कुछ फ्लावर्स थे दोस्तों, कुछ पत्ते आए थे, कुछ फूल थे, लेकिन ये कौन सी वैरायटी थी मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और बीच बीच में ये जो स्लोगन आते थे दोस्तों, ये देख करके काफ़ी मोटिवेशन, काफ़ी अच्छा फील होता था। और हाँ, कि हम जो सोचते थे कि वाकई जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है, तुम महान हो, तुम्हारा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है, अपना समय सफल करो। कितना सुंदर लाइन है दोस्तों, कि वाकई हमारा जन्म महान है। हम साधारण काम करने के लिए नहीं जन्म लिए हैं। यहाँ एक और स्लोगन है दोस्तों, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। कई सारे यहाँ पे दूसरे फूल भी हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई कलर के वैरायटीज़ हैं, जिसे इस फूलों की बगीचे में देखो ये भी लिखा हुआ है दोस्तों, दिव्य गुणों का गुलदस्ता ही आत्मा का श्रृंगार है। तो कितनी सुंदर लाइन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने सारे अलग अलग वैरायटीज़ भी हैं, कुछ और येलो रंग के हैं, कुछ ऑरेंज रंग के हैं, कुछ रेड कलर में हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक नया वैरायटी है,
ये दिखने में तो बिल्कुल गुड़हल जैसा दिखता है, इसकी कलियाँ भी जो है दोस्तों गुड़हल जैसी आई हुई है, पत्ते भी कुछ हद तक गुड़हल जैसे दिखते हैं, परंतु ये गुड़हल का पौधा नहीं है। इसका वैरायटी क्या है, इसकी नाम क्या है एग्जैक्टली वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये भी काफ़ी सुंदर दिखता है दोस्तों खिलने के बाद। वैसे यहाँ पे मैंने जितने फूल देखे हैं वो कभी पूरी तरह से खुले नहीं हैं, खिले नहीं हैं, लेकिन इसकी जो बीच की डंटी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी बिल्कुल गुड़हल जैसा ही आए हुए हैं। इसके पत्ते भी बिल्कुल वैसे ही हैं कुछ हद तक, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन हाँ इसकी पत्तियाँ जो हैं और साथ-साथ इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं काफ़ी हद तक सेम है दोस्तों। तो ये एक अनोखा पेड़, अनोखा पौधा देखने में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमने कुछ सदाबहार के यहाँ पे कुछ पौधे देखे दोस्तों, और ये कुछ अलग ही डिफरेंट सा एक पौधा दिखा। वैसे ये पेड़ होता है या नहीं पता नहीं है, बट इसके ऊपर कुछ ऐसा रचना बनी हुई है और वही धीरे-धीरे पत्ते खुलते जाते हैं और उसके नए-नए पत्ते ऐसे बनते जाते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सदाबहार के कुछ और वैराइटीज़ हैं, कुछ और कलर हैं, जैसे कि पिंक है, वाइट है, लाइट पिंक है, एंड कुछ और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो हैं पौधे लगे हुए हैं दोस्तों। ये कौन सा पौधा है, ऑरेंज कलर का एक फूल खिला हुआ है दोस्तों, एंड ऐसे ही कुछ और यहाँ पे जो हैं और पौधे लगे हुए हैं। ढेर सारे पौधे हैं अलग अलग वैरायटी के, छोटे छोटे गमलों में कितने सुंदर फूल भी यहाँ पे खिले हुए हैं दोस्तों। ये देखो, हिम्मत का ये वाला एक कदम आगे बढ़ाओ तो परमात्मा की पूरी मदद आपको मिलेगी दोस्तों। तो आप भी अगर अपने कार्य पे कोई काम करते हैं तो हिम्मत का एक कदम बढ़ाइए, जो मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप वो एक कदम हिम्मत से रख देते हैं तो बाकी का काम कितना आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये एक हमने टॉप व्यू लिया है ऊपर से आपको दिखाने के लिए कि ऊपर से ये जो स्थान है कैसा दिखता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। यहाँ इसके बाद हमने कुछ और फ्लावर्स के पौधों को देखा है दोस्तों, जिसमें ये एक आप देख सकते हैं डहलिया का पौधा है, जिसमें ये फूल खिला हुआ है। यूनिक ये है कि इसमें 2 कलर्स हैं, लेकिन दोनों ही आधे-आधे खिले हुए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे कई और कलर के जो हैं और भी डहेलिया के पौधे देखे हैं। ये एक डिफरेंट पौधा है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सफ़ेद डहेलिया का फूल है, जो कि इस सीज़न में भी काफ़ी अच्छे से खिला हुआ है यहाँ पे। काफ़ी बड़े-बड़े फूल हैं। ये एक पिंक गुलाबी है, ये येलो गुलाबी है। तो ऐसे डिफरेंट-डिफरेंट डहेलिया के पौधे हमने देखे हैं। ये जो आप बड़े-बड़े पेड़ देख पा रहे हैं दोस्तों, वैसे ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। शायद ये क्रिसमस ट्री है, बट हाँ, देखने में काफ़ी सुंदर है और पीछे के जो पहाड़ हैं वो भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान सरोवर में भी हमें एक आर्ट गैलरी देखने को मिली दोस्तों, जो कि ये है कल्पवृक्ष, जिसे मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष कहा जाता है, जिसे काफ़ी अच्छे डिज़ाइन से बनाया गया है। दोस्तों फूलों के पौधे और आर्ट गैलरी को देखते हुए काफ़ी दोपहर हो चुकी थी, तो हमने लंच किया एंड उसके बाद हमने सोचा कि हम आबू पर्वत के और ऊपर जाएंगे आगे एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे 3 व्यू पॉइंट्स और हैं, जिसमें एक है दिलवारा टेम्पल, दूसरा है पीस पार्क और तीसरा है गुरु शिखर। तो दोस्तों मुझे मेनली जाना था पीस पार्क, तो हम निकल पड़े थे और रास्ते में जो कुछ हमने फ़ोटोज़ लिए थे दोस्तों, उसके कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहे हैं, एंजॉय करें। दोस्तों अब हम आ चुके हैं पीस पार्क में। दोस्तों पीस पार्क ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा ही आयोजित और मेंटेन किए जाने वाला एक पार्क है, जहाँ कई सारे प्रकार के पौधे देखने को मिलते हैं, कई वैरायटी मिलती है दोस्तों, कई हाइब्रिड वैरायटी है, कई देसी वैरायटी है, बहुत डिफरेंट प्रकार के पौधे होते हैं दोस्तों। वैसे तो ये बगीचा, ये पार्क काफ़ी बड़ा है दोस्तों, सब कुछ दिखाना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए कुछ क्लिप्स शूट ज़रूर की हैं दोस्तों, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप देख कर के एंजॉय करें। ये कुछ हर्ब्स और गुलाब वाले पौधे हैं दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं।
अगर आप इनमें से कोई पौधों को पहचानते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे दोस्तों। इतने सारे पेड़ पौधे होने की वजह से कई सारे पक्षियाँ दोस्तों यहाँ आती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कई प्रकार के। इवन ये पास आने से भी नहीं घबराते हैं, शर्माते हैं। और बहुत टाइप के, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो है पक्षियाँ भी देखने को मिलती है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों ये व्यू आपको? आप जो अभी वीडियो में देख रहे हैं काफ़ी सुंदर है दोस्तों। एंड वहाँ पे जो आप घने बादल देख रहे हैं उसके ऊपर में कुछ तो था जो उस बादलों से टकरा भी रहा था, जो पीछे पर्वत जैसा कुछ दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये कुटिया छोटी सी, दो बड़े वृक्ष, कितने सुंदर है दोस्तों। दोस्तों पीस पार्क देखने के बाद मुझे और ऊपर जाने का मन नहीं किया, क्योंकि गुरु शिखर जाने के लिए और 6.5 किलोमीटर ऊपर जाना था। तो मैं वहीं से ही नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैं थोड़ी देर ज्ञान सरोवर में रुका दोस्तों, वहाँ स्नैक्स खाया एंड उसके बाद मैं पांडव भवन चला गया। फिर पांडव भवन से बस पकड़ी और शांतिवन चले गए वहाँ से। अब शांतिवन से आते हुए ये कुछ सीनरी दोस्तों जो हमने शूट किया था, आप देख सकते हैं वीडियो में, कितना खूबसूरत है। दोस्तों शांतिवन से निकलने के बाद हमने सुबह यहाँ क्लास किया एंड उसके बाद हमें यहाँ कुछ और क्लासेस कराए गए दोस्तों। बहुत सारी नई नई बातें जानने और सीखने को मिली। किस तरह हम खुद ही अपने प्रॉब्लम को अपने मन में क्रिएट करते हैं, हम अपनी गलतियाँ कितनी आसानी से दूसरों के सर पर डालकर खुद उससे बचने की कोशिश करते हैं कि ये अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसकी प्रॉब्लम है। दोस्तों जैसे ही क्लास होने के बाद हम थोड़ा फ्री हुए तो यहीं पे पास में एक सोलर पार्क बनाया गया है दोस्तों, काफ़ी बड़ा। तो हम उस सोलर पार्क को देखने के लिए निकल पड़े। दोस्तों सोलर पार्क को देखने से पहले हमें यहाँ पे कई सारे गार्डन देखने को मिले, जिसमें ये ड्रैगन फ्रूट्स के कुछ गार्डन एक देखने को मिला है दोस्तों। एक बगीचा देख सकते हैं आप, यहाँ पे कई सारे ड्रैगन फ्रूट जो हैं प्लांट लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये है सोलर प्लांट जो शांतिवन के काफ़ी नज़दीक से ही देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये कितने सारे सोलर पैनल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कई सारे इंटरक्रॉपिंग भी की जा रही है, खेती भी की जा रही है ताकि हरियाली भी बनी रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो प्लेट नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स हैं जो कि राउंड सोलर पैनल्स हैं और ये सूरज के डायरेक्शन के अनुसार घूमते हैं दोस्तों। जैसे जैसे सूरज घूमता जाएगा दोस्तों, ये भी जो प्लेट्स है अपने जो स्थिति है उसको बदलता रहेगा और सूरज के डायरेक्शन में रह करके मैक्सिमम जो सूरज की किरणें हैं उसको ग्रहण करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, जिससे मैक्सिमम पावर कैपेसिटी जो है वो बना सके। दोस्तों इन दोनों ही टाइप के सोलर पैनल्स को मिला करके जो पावर कैपेसिटी बनती है इसकी, वो 1.2 से लेकर के 2 मेगाहर्ट्ज़ तक की कैपेसिटी है जो पूरे शांतिवन को बिजली प्रदान करती है। तो दोस्तों यही था हमारा सफ़र, जहां हमने 23rd इवनिंग को हमने ट्रेन पकड़ा एंड 24th को हम वापस आ गए, जहां पे हमने नेचर के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रखा। साथ ही हमें आत्मा और परमात्मा के बारे में भी जानने का मौका मिला। तो दोस्तों जो हमने देखा, जो हमने अनुभव किया, वो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। आप भी एक बार ज़रूर आइएगा। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन, इन तीनों को मिला करके मधुबन कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको जल्द मिलता हूँ नए वीडियो के साथ।